अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी देनी थी और आपको बताना भी था कि नेक्स्ट क्या होगा यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से। चूँकि कल रात को बड़ी ख़बरें आ रही थी कि विज़िट वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं। रात तक इनकी तादाद कोई 12,000 के करीब थी। सुबह जब मैंने वीडियो बनाई ये कोई 15-16 हज़ार तक थी, लेकिन अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो ऑन एयर कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त ये तादाद 45,000 पैसेंजर्स तक पहुँच चुकी है। 45,000 लोगों के वीज़े दनाता में रिजेक्ट हो गए हैं। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी शामिल नहीं है, इसमें सारी दुनिया से लोग शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तानी परेशान ना हो कि पता नहीं हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, ये सारी दुनिया के साथ ऐसे हो रहा है। दनाता का सिस्टम चूँकि कोलैप्स कर गया, सिस्टम क्रैश कर गया, इसलिए जितने भी वीज़े थे, जिनके वीज़े अप्रूव्ड भी हुए थे और उनके फाइनल स्टेज पे वीज़े खड़े थे, उनके भी वीज़े कैंसिल हो गए। जिनके वीज़े इन प्रोसेस थे उनके भी कैंसिल हो गए। जिनके सिक्योरिटी चेक पे खड़े थे वो भी कैंसिल हो गए। सब के सब वीज़े कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन अब करें क्या? वीज़े कैंसिल हो गए हैं, वीज़े रिजेक्ट होंगे, अब क्या होगा? इसके 2 से 3 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि जितने भी आईडीज़ होल्डर हैं, जैसे दनाता है, जैसे DIH है, जैसे प्राइवेट लाइसेंस है, ये सब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, उनको अपील करें कि जी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो दिरहम है इनका लोगों का नुकसान हो रहा है, इनको कंपनसेट किया जाए और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट को डिसीजन ले। इसके ऊपर टाइम लगेगा। दूसरा डिसीजन ये है, जिन लोगों ने एमरजेंसी जाना, जैसे कि सऊदी जाने वाले हैं, जिन्होंने वाया दुबई सऊदी ट्रैवल करना था, जिन लोगों की जॉब्स कंफर्म हुई थी, जिन लोगों ने वहाँ पे जाके अपने बिजनेस पे खड़ा होना था, जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हुए थे, वर्क वीज़े, और वो विजिट वीज़ा लेके जा रहे थे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अबू धाबी में अपना वीज़ा सबमिट करवाएं। गवर्नमेंट का डिसीजन आने का वेट ना करें। अगर आपको एमरजेंसी है, आपको जल्दी है, तो आप अबू धाबी में अपना वीज़ा सबमिट करवाएं। 30 डेज़ का करवाएं, 90 डेज़ का करवाएं। अबू धाबी का रेट दुबई से थोड़ा महंगा है, लेकिन आपका वीज़ा निकल आएगा। अबू धाबी से आपका वीज़ा निकल आएगा। कुछ लोग तो अभी तक परेशानी में हैं। मुझे सुबह से बेतहाशा कॉल्स आ रही हैं। अभी तक मैं एक कॉल सुनता हूँ, दूसरी आती, दूसरी सुनता हूँ, तीसरी व्हाट्सएप पे आ जाती है, दूसरे व्हाट्सएप पे आ जाती है। बेतहाशा कॉल्स आ रही हैं कि जिनके वीज़े निकल आए हैं उनका क्या होगा। जिनके वीज़े निकल आए हैं वो ट्रैवल कर जाएंगे, उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जिनके वीज़े इन प्रोसेस थे, फाइनल स्टेज पे थे, अप्रूव्ड थे, कैंसिल हो गए हैं, अगर आप दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं तो अबू धाबी में वीज़े सबमिट करवा दें या फिर गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट करें कि गवर्नमेंट क्या करती है। इससे पहले फरवरी में भी यही हुआ था, जब फ्लाइट्स बंद हुई थी दुबई के लिए, जिनके वीज़े निकले थे उनके वीज़े एक्सपायर हो गए। गवर्नमेंट ने कहा कि वीज़े एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन वीज़े एक्सटेंड भी नहीं किए गए। लोग वेट करते रहे कि जी वीज़े गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अभी तक फ़िलहाल रिस्पांस आया नहीं है कि इतने ज़्यादा वीज़े सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रिजेक्ट क्यों कर दिए गए हैं। इसलिए या तो फिर गवर्नमेंट डिसीजन का वेट करें या फिर आप अबू धाबी में वीज़ा अप्लाई कर लें और अबू धाबी का वीज़ा निकाल के आप लोग ट्रैवल कर लें। तीसरी ऑप्शन ये है कि आपने गवर्नमेंट का भी वेट नहीं करना, अबू धाबी में भी आपने अप्लाई नहीं करना, फिर आप अपील करें। अपील किस तरह से होगी? जो इनकी ICA की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट करें, टिकट ले बनाएं, वहाँ पे जाके खुद इन लोगों का वेट ना करें कि ये ICA की गवर्नमेंट को या ICA को रिक्वेस्ट करें कि जी हमें वीज़े क्यों नहीं दिए गए। आप खुद भी ईमेल्स कर सकते हैं, खुद भी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पे कर सकते हैं, उनके फेसबुक अकाउंट पे कर सकते हैं, उनको ईमेल्स भी कर सकते हैं कि जी ये वीज़े इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों रिजेक्ट हुए हैं और क्यों रिफ्यूज़ किए गए हैं, हमें इसकी रीज़न बताई जाए या फिर हमें बताया जाए कि जिसका इलाज क्या होगा या इसका तरीकाकार क्या होगा दोबारा अप्लाई करने का। इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए बनाई है जो बड़े परेशान हैं इस वक्त और मायूस हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-2 3-3 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया। पहले अंडर एज की वजह से रिजेक्ट हो गया, दूसरी दफ़ा उनका कोई रिकॉर्ड शो हो गया, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, तीसरी दफ़ा जब इमिग्रेशन ने प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया तो इस वजह से रिजेक्ट हो गया। तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों की भी कॉल्स आई हैं कि हमारे 3-3 दफ़ा वीज़े रिफ्यूज़ हो गए हैं और रिजेक्ट हो गए हैं, हमें इसका सलूशन बताएं। इसका सलूशन सिर्फ इस वक्त अबू धाबी है और अबू धाबी की जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर एकदम प्रेशर पड़ेगा और ये सारा बर्डन उस तरफ आएगा। लेकिन आप उससे पहले ही अपना वीज़ा अप्लाई करें, कोशिश करें अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करवा के 2 दिन में 3 दिन में अपना वीज़ा आप वहाँ से निकलवा लें और ये काम ज़रूर करें। और आप आखिर में एक अनाउंसमेंट करनी थी। हमारे एक दोस्त हैं UAE में, उनको कार वॉशर्स चाहिए। कार वॉशर्स की ड्यूटी क्या होती है? शॉपिंग मॉल्स के बाहर लोग अपनी गाड़ियाँ पार करके जाते हैं, इनके पास एक छोटी सी किट होती है, पीछे उन्होंने बैग डाला होता है, उसमें एक प्रेशर पंप होता है, गाड़ी को पानी मार के और वैपर के साथ कपड़ा फेर के साफ़ कर देते हैं। इसकी कुछ लोग इनकी टिप भी दे देते हैं इनको। 1000 दिरहम तकरीबन इसकी सैलरी है, 2000 दिरहम इसका खर्चा है और साथ फूड और रिहाइश वो कंपनी देगी। अगर किसी को ये जॉब चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिख दें या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, कंपनी खुद आपके साथ रब्ता कर लेगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।